आप जी सारी साध संगत को प्यार भरी राधा स्वामी। संगत जी, आज के इस सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक नई सुबह उतरने को है, फिर एक नई शुरुआत होने को है। हर नई सुबह जीवन की एक नई शुरुआत है, इसलिए इसकी शुरुआत प्रेम भरा हृदय लेकर करो, आनंदित होकर करो। बीते हुए कल के भार से मुक्त हो जाओ। बीते हुए कल को साथ लेकर आज की शुरुआत मत करो। बीते हुए कल को अपने आज का आधार मत बनाओ। कल जो हुआ सो हुआ, भला हुआ बुरा हुआ। कल तो जा चुका, अब तुम उसमें कोई बदलाहट नहीं कर सकते। पर हम आमतौर पर बीते हुए कल को अपने आज का आधार बना लेते हैं। बीते हुए कल को नहीं छोड़ते, बीते हुए कल को पकड़ पकड़ कर रखते हैं। यदि हमारा बीता हुआ कल दुखपूर्ण था, तो हम उसके बारे में सोच सोच कर अपना आज भी खराब कर लेते हैं। सोचते रहते हैं कि किसी तरह अतीत में लौटकर सब ठीक कर दें, लेकिन हमें यह गलत फहमी है कि हमारा आज केवल तभी सुखपूर्ण हो सकता है यदि हमारा अतीत सुखपूर्ण हो। यदि हमने अतीत में गलतियां ना की हों, तभी हम आज सुखी हो सकते हैं। ऐसी हमारी धारणा हो गई है। हमें लगता है यदि हमने अतीत में सब ठीक ठीक किया होगा, तभी हमारा आज ठीक हो सकेगा, तभी हमारा आज संवर सकेगा। लेकिन मात्र ये भ्रम है। हम सोच तो लेते हैं, लेकिन अतीत जा चुका। जो दिन गुजर गया वो गुजर ही गया, फिर उसके लौट कर आने का कोई उपाय नहीं है। ना ही तुम अतीत में लौट कर जा सकते हो। मात्र यह तुम्हारा सोचना ही है, और इस सोचने को ही तुम सत्य मान लेते हो। एक समय आने पर यह सत्य लगने भी लग जाता है। फिर हम अतीत की कल्पनाओं में खो जाते हैं। फिर हमें वर्तमान की कोई सोच ही नहीं रह जाती, वर्तमान का कोई बोध ही नहीं रह जाता। मन की यही चाल है। मन तुम्हें वर्तमान से भटकाए रखता है। या तो मन तुम्हें अतीत में ले जाता है, या तुम्हें भविष्य की कल्पनाओं में ले जाता है। और ये कल्पनाएं इतनी सत्य मालूम पड़ती हैं कि धीरे धीरे हमें अब भूल ही जाता है हमारा जीवन वर्तमान में मौजूद है। कल के आधार पर आज अपना जीवन शुरू मत करना। हर सुबह जीवन की एक नई शुरुआत है। यह मत सोचना कि तुम अतीत में जाकर कुछ ठीक कराओगे तो आज सब ठीक हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तुम कर ना पाओगे। लेकिन तुम अपने आज को ठीक कर सकते हो। आज का निर्माण तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम जैसा निर्मित करोगे वैसा ही यह निर्मित होता जाएगा। इसलिए तुम कल की फिक्र छोड़ो। कल क्या हुआ इसकी इतनी फिक्र मत करो। कल बिगड़ा कि सवरा, इसकी फिक्र करके अब कोई फायदा नहीं है। आज को सुखपूर्ण बनाओ। सुखपूर्ण आज से ही सुखपूर्ण कल निर्मित होता है। यदि तुम आज सुखी हो तो निश्चित ही तुम कल भी सुखी हो सकते हो। लेकिन यदि तुम आज ही दुखी हो तो फिर कल तुम्हारा दुख और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज की शुरुआत, इस सुबह की शुरुआत अपने आप को कल के भार से मुक्त करके आनंद से करो। इस तरह करो कि मानो आज तुम जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हो। जो आज तुम करोगे वही तुम्हारा जीवन होता चला जाएगा। आज कोरे कनवास की तरह तुम्हारे सामने मौजूद है। जो तुम उस पर रंग दोगे वही उस पर प्रकट हो जाएगा। तुम जो भी करोगे उसी का फल तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए तुम अपनी यह शुरुआत इस ढंग से करना कि तुम्हारा जीवन आनंद की ओर बढ़ सके, शांति की ओर बढ़ सके, तुम्हारे जीवन में चैन आ सके। इस कोरे कागज पे जो भी तुम लिखोगे वही तुम्हें पढ़ना है। ऐसा कुछ भी मत लिखना जिसे पढ़कर तुम्हें खुद ही दुख हो। लिखने वाले भी तुम ही हो, पढ़ने वाले भी तुम ही हो। आज के अपने दिन को कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा इस कोरे कागज पर लिखो जिसे पढ़कर तुम्हें खुशी हो, तुम्हें आनंद हासिल हो। और तुम्हें ही आनंद हासिल हो, तुम्हें ही खुशी हो, ऐसा नहीं। उसे पढ़कर हर किसी को खुशी हो। तुम्हें देखकर, तुम्हारे जीवन के ढंग को देखकर औरों को भी आनंद आए, औरों को भी खुशी हो। अतीत की कल्पनाएं तुम्हारे आज को बिगाड़ देती हैं। भविष्य की कल्पनाएं तुम्हारे आज को बिगाड़ देती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ की भावना
तुम्हारे आज को बिगाड़ देती है। हर दिन तुम्हें एक कोरे कागज की तरह उपलब्ध होता है। तुम अपने ही हाथों इस पर क्रोध की कलम चला देते हो, किसी से झगड़ा कर बैठते हो, किसी को पीड़ा पहुंचा बैठते हो। तुम इस कोरे कागज पर लोभ की कलम चला बैठते हो। लोभ के कारण किसी का पद छीन बैठते हो, किसी का अधिकार छीन लेते हो। तुम खुद ही अपने हाथों से अपने आज को लिखते हो। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि यदि तुम्हारे आज से दुख निकल आए, पीड़ा और परेशानी निकल आए, तो तुम अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होते। तब तुम अपनी पीड़ा के लिए औरों को जिम्मेदार ठहरा देते हो। ख्याल रखना, जब तक तुम दूसरों को अपने जीवन के दुख का जिम्मेदार, अपनी पीड़ा के लिए जिम्मेदार ठहराओगे, तब तक तुम्हारा आज सुखपूर्ण नहीं हो सकेगा। जब तक तुम इस बात की जिम्मेदारी नहीं लोगे कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटा है वह तुम्हारे कारण घटा है, तुम्हारे बगैर वह घट नहीं सकता था, तब तक तुम अपनी जिम्मेदारी भी नहीं संभालोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जागो, तुम देखो कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, पीड़ा आ रही है। तुम्हें यदि अपना आज सुखपूर्ण बनाना है तो अपने आज पर दुख की कलम मत चलाओ, क्रोध की कलम मत चलाओ, लोभ की कलम मत चलाओ। इस पर प्रेम की कलम चलाओ, आनंद की कलम चलाओ। स्वाभाविक तुम जगत को तो नहीं बदल सकते, औरों को नहीं बदल सकते, तुम अपने आप को बदल सकते हो। और तुम्हें बुरा कहते हैं, तुम अपनी तरफ से मत कहो, तुम फिक्र मत करो, वे कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम अपने आनंद में जियो। तुम बस जाग कर जियो कि अब मैं जो भी करूँगा उसे विवेक से परखूंगा कि ऐसा करना मेरे जीवन में सुख लाता है या दुख लाता है। जल्दबाजी में फैसले मत लिया करो, सब्र रख कर फैसले लिया करो। हम इतनी जल्दबाजी में हैं, हमें सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी चाहिए कि हम गलत फैसले ले बैठते हैं, फिर हमें उनका नतीजा भोगना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि जीवन में इतना दुख क्यों है। हर दिन तुम्हारे पास एक पत्र की तरह उपलब्ध होता है, एक ऐसा पत्र जो मालिक तक पहुंचता है। तुम उस पर जो लिखते हो वही तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। तुम दुख लिखते हो, तुम्हें दुख मिल जाता है। तुम आनंद लिखो, तुम प्रेम लिखो, वह मालिक दया का सागर है। तुम प्रेम लिखो तो वह अवश्य ही तुम्हें प्रेम से भर देगा। लेकिन तुम अपनी कलम ही उल्टी चला देते हो। तुम विकारों में पड़ जाते हो, विषय भोगों में पड़ जाते हो। ऐसा अपने आज को निर्मित कर लेते हो कि यही आज फिर दुखपूर्ण बन जाता है। फिर इस आज में कोई सुख नजर नहीं आता। दिन ढलते ढलते पीड़ा और संताप भी बढ़ जाता है। पर ख्याल रखना, हर सुबह तुम्हारे पास एक कोरे कागज की तरह आती है। तुम जो कुछ भी उस पर लिखते हो वही तुम्हें उपलब्ध हो जाता है, वही प्रकट हो जाता है। ऐसा कुछ मत लिखो जिससे तुम्हारे जीवन में पीड़ा आए, जिससे तुम्हारे जीवन में दुख आए। दूसरों को हानि मत पहुंचाना, दूसरों से झगड़ा मत करना, दूसरों की निंदा मत करना, दूसरे क्या करते हैं इसकी फिक्र ही मत करना। तुम तो बस अपने आनंद में जियो। तुम तो बस ऐसे जियो कि अब मैं किसी दूसरे के कारण अपने आज को नहीं बिगाड़ूंगा, अपने आनंद को नहीं बिगाड़ूंगा। तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम ही तुम्हारे लिए जी रहे हो, तुम ही तुम्हारे लिए मरोगे। तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं जिएगा। इसलिए किसी दूसरे के भरोसे मत बैठे रहना कि कोई दूसरा तुम्हारे जीवन को सुखपूर्ण बनाएगा। तुम ही तुम्हारे जीवन को सुखपूर्ण बना सकते हो। तुम मालिक की रजा में जियो, सद्गुरु की मौज में जियो। विषय भोगों में जीने की बजाय ध्यान में जियो, भजन बंदगी में जियो। किसी दूसरे के साथ झगड़ने में अपना समय लगाने की बजाय अपना समय भजन बंदगी में लगाओ, ध्यान में डूबो। तुम्हारा मन तो तुम्हें खूब भटकाएगा, कई प्रकार के प्रलोभन देगा, कई तरह के सपने दिखाएगा। पर ख्याल रखना, मन को मालिक मत बनने देना। मन के पीछे लगकर अपने जीवन को दुख में मत डाल लेना। मन के मालिक बने रहना। मन जब बाहर भटकने लगे तो भजन बंदगी में बैठो, भजन सिमरन में बैठो।
मन को भीतर ठहराने का प्रयास करो। धीरे धीरे मन भीतर ठहरना शुरू कर देता है, पर उसके लिए आवश्यक यह है कि साधक अभ्यास अवश्य करता हो। खाना बना बनाया भी सामने पड़ा हो, तब भी खाए बगैर वह अंदर नहीं जाता। सद्गुरु से युक्ति ले लेने के बाद ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारा अपना फर्ज है। आप तुम्हें सद्गुरु कहता है कि यह करने का मार्ग है। तुम जब तक करोगे नहीं, तब तक तुम कैसे अपने अंतस में उतरोगे? तब तक कैसे मन भीतर ठहरेगा? तब तक कैसे तुम अपने जीवन को दुख में डालने से बचोगे? मन के पीछे लगकर तुम अपने जीवन को दुख में डाल लेते हो। मन ऐसी ऐसी कल्पनाओं में भुला देता है कि फिर सत्य की कोई खबर नहीं रह जाती। कल्पनाएं ही सत्य हो जाती हैं। कल्पनाओं का भी बड़ा जाल है। कल्पनाओं का तो ऐसा जाल है कि बच्चे की 12वीं भी नहीं होती, लेकिन माँ बाप उसकी शादी के सपने सजा लेते हैं, पोते पोतियों के सपने सजा लेते हैं। हम जीवन में जहाँ मौजूद होते हैं, हमें वहाँ का कोई स्मरण नहीं होता, लेकिन हम कल्पनाओं के जाल में फंसकर भविष्य में कहीं दूर पहुँच जाते हैं और वह कल्पना भी हमें सत्य प्रतीत होती है। इसी प्रकार हम अतीत की कल्पनाओं में खो जाते हैं। अतीत की कल्पनाओं में भी हम बड़ी दूर निकल जाते हैं। भविष्य और अतीत की इन कल्पनाओं में हम ऐसे खोए हुए हैं कि हमें अपने वर्तमान का कोई स्मरण ही नहीं आता। आज की कोई खबर ही नहीं हो पाती। और जब तक हमें अपने आज की कोई खबर नहीं है, हम अपने आज को सवार कैसे पाएंगे? जब तक हम बीते हुए कल या आने वाले कल में खोए हुए हैं, तब तक हम अपने आज को कैसे निर्मित कर सकेंगे? अपने आज को कैसे सुधार सकेंगे? वर्तमान में जीना सीखो। कल्पनाओं के जगत में मत खोए रहो। कल्पनाएं तुम्हें भटकाए रखेंगी, भुलाए रखेंगी, तुम्हें वर्तमान में ना आने देंगे। यदि आज तुम दुखी हो तो तुम आज ही अपने दुख का इलाज कर सकते हो, लेकिन कल्पना तुम्हें भूल में डाल देती है। या तो कल्पना तुम्हें कहती है कि तुम्हारे आज के इस दुख का कारण अतीत में छिपा हुआ है, अतीत में जाकर ही उसे सुधारा जा सकता है। या फिर कल्पना तुम्हें भविष्य पर टाल देती है। कल्पना कहती है कि आज दुख है तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आज दुख में जी लेंगे, कल सुख हो जाएगा, कहीं से बरस पड़ेगा सुख। आज दुख में रहकर कल जो तुम सुख की कल्पना कर लेते हो, यह मात्र एक झूठी आशा है। यदि आज तुम सुख में हो, तभी तुम्हारा कल भी सुख में हो सकता है। दुखपूर्ण आज से कभी भी सुखपूर्ण कल पैदा नहीं होता। इसलिए आज के इस कोरे कागज पर जो भी लिखना, होशपूर्वक लिखना, ध्यानपूर्वक लिखना, ऐसा कुछ लिखना जिससे तुम्हारे जीवन में खुशी और आनंद आए। दुख आए ऐसा कुछ भी मत लिखना। अपने आप को कल्पनाओं में मत उलझाए रखना। कल्पनाओं में अगर अपने आप को उलझाओगे तो कल्पनाओं का जाल इतना सत्य प्रतीत होता है कि फिर तुम्हें सत्य भ्रम लगने लग जाएगा, और जो भ्रम है वह सत्य लगने लग जाएगा। कल्पना जो तुम्हें सुख देती है, वह सुख झूठा सुख है। तुम्हारे पास धन ना हो तो कल्पना तुम्हें भविष्य पर टाल देती है कि आज तुम्हारे पास धन नहीं, कोई बात नहीं, कल कहीं से लॉटरी निकल आएगी, कल तुम धनपति हो जाओगे। और यह कल्पना तुम्हारे भीतर एक फिल्म की भांति चलती है। ऐसा लगता है मानो तुम सब देख रहे हो, सब हो रहा है, सत्य प्रतीत होता है। होता तो नहीं है, लेकिन सत्य प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो लग गई लॉटरी, हो गए तुम धनपति, हो गए तुम कोठी बंगले वाले, आ गई तुम्हारे पास महंगी गाड़ी। वो तो सब कुछ कल्पना में है, एक फिल्म की भांति चलता रहता है भीतर, और तुम उससे जुड़ते चले जाते हो, तुम उसे सत्य मानते चले जाते हो। तुम जरा भी शक नहीं करते कि यह चमत्कार कैसे हो गया, कैसे तुम्हारी लॉटरी लग गई। पर कल्पना में खोए रहने में मजा आता है। कल्पना सुख की छाया बनकर आती है। तुम्हें किसी स्त्री से प्यार हो जाए या किसी पुरुष से प्यार हो जाए और उसे तुम्हारे बारे में कोई खबर ना हो, लेकिन तुम्हारी कल्पना तुम्हें ऐसे जाल में फंसा देती है जैसे मानो वह व्यक्ति तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हो। असल में कुछ नहीं होता, लेकिन भीतर ही भीतर यह घटता रहता है। भीतर ही भीतर व्यक्ति कल्पनाओं में खोया रहता है, वर्तमान में मौजूद नहीं रह पाता।
वर्तमान में मौजूद रहने के लिए हमें इन कल्पनाओं से परे होना होगा। अपने मन को काबू में करना होगा, इसे बार बार भटकने से रोकना होगा। और इसे रोकने का एक ही उपाय है, ध्यान में डूबना, भजन सिमरन करना। क्योंकि हमारा मन 24 घंटे भटकता रहता है, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम निरंतर हर रोज भजन सिमरन के लिए समय निकालें। यदि हमें अपने जीवन को शांत, सहज और सुखपूर्ण बनाना है तो हमें निरंतर ध्यान करना होगा, निरंतर भजन बंदगी करनी होगी। तब कहीं जाकर हमारा मन भटकने से बाज आएगा, तब कहीं जाकर हमारे भीतर का भार हल्का होगा, तब कहीं जाकर हम कल्पनाओं से मुक्त हो सकेंगे। वरना इन्हीं में खोए खोए रहेंगे, मन के पीछे भटकते रहेंगे और मन कहाँ कहाँ ले जाएगा इसका हमें कोई भरोसा नहीं है। इसे यदि खुला छोड़ दिया जाए तो यह हमें इतनी पीड़ा में डाल सकता है कि वह पीड़ा फिर असहनीय हो जाती है। इसे वश में रखना ही हमारे हित में होगा। इसलिए भजन बंदगी के लिए, भजन सिमरन के लिए समय निकाला करें। दिन में जब भी आपको समय लगे भजन सिमरन अवश्य किया करें। भजन सिमरन के लिए कोई खास समय निश्चित नहीं है, ये आप इसी वक्त करें। क्योंकि आज हम उस दौर में हैं जहां हमें कमाने के लिए अपना समय नौकरी में ही बिता देना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें नौकरी के बाद, अपने काम के बाद, घर बार के काम के बाद या दुकान के काम के बाद या किसी और भी काम के बाद रात्रि सोने से पहले भजन सिमरन अवश्य करना चाहिए। और यदि और भी बेहतर हो सके तो हमें सुबह के समय भजन सिमरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सुबह के समय की कुछ खूबियां हैं। पहली बात तो यह कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका शरीर तरोताज़ा होता है, आपकी थकान मिट गई होती है। शाम जब आप नौकरी से वापस आते हैं या दुकान से वापस आते हैं या आपने पूरा दिन अपने घर के कामकाज किए होते हैं तो शाम आप थके थके होते हैं। इसलिए भजन बंदगी करते समय भी आलस आने लग जाता है। सुबह के समय आप तरोताज़ा होते हैं, आपकी थकान मिट गई होती है, इसलिए हमें सुबह भजन करने का लाभ होता है। मन भी अधिक बिखरा हुआ नहीं होता और इस समय आपके ध्यान को बांटने वाला बाहर का शोरगुल भी नहीं होता। ना ही सुबह के समय कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, ना ही कोई फोन करता है। बाहर गाड़ियों की भी हलचल इतनी नहीं होती, गाड़ियों का भी कम शोर होता है। इस समय वातावरण, सुबह के समय वातावरण शांत होता है। जब आप दिन के कामकाज शुरू करने जा रहे हैं तो मालिक के नाम से ही क्यों ना शुरू करें। ध्यान में डुबकी लगाकर ही क्यों ना दिन की शुरुआत की जाए। ध्यान में डुबकी लगाकर दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन ध्यान के फूल खिलेंगे। खोए खोए नहीं जियोगे, ध्यानपूर्वक जियोगे, होशपूर्वक जियोगे। जो भी करोगे उसे पूरे ध्यानपूर्वक करोगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कर रहे होगे पर भीतर विचारों में खोए खोए रहोगे, कल्पनाओं में खोए खोए रहोगे। भीतर चल रही इस फिल्म में खोकर जो तुम वर्तमान को भूल जाते हो, तुम्हें इसके प्रति जागना होगा। तुम इन कल्पनाओं को सत्य मत मान लिया करो। कल्पनाएं तुम्हें वर्तमान से भुलाए रखने का प्रयास करती हैं। भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन से जो आनंद मिलेगा वह दिन भर आपके साथ रहेगा और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने तथा समता बनाए रखने में सहायक होगा। लेकिन अगर आपको सुबह के समय भजन बंदगी करने का समय नहीं मिलता, अभ्यास करने का समय नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि फिर आप पूरा दिन भजन बंदगी में नहीं बैठेंगे। जब भी आपको समय लगे तब आप भजन बंदगी में अवश्य बैठें। सुबह समय न लगे तो शाम नौकरी से आकर बैठें, लेकिन भजन बंदगी के लिए समय अवश्य निकाला करें। बस फर्क इतना भर है कि शाम के समय आप थके हुए होते हैं। दिन भर मन इतना फैलता है कि शाम के समय फिर उसे एकदम से इतना इकट्ठा करना कठिन मालूम पड़ता है। पर हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि हमें ध्यान में बैठना है, भजन बंदगी में बैठना है। जब सुविधा हो सके तब अवश्य ही बैठा करें। और जब भी ध्यान में बैठे तो यह ख्याल रखें कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हालांकि ज़्यादा समय तक हम सीधी रखकर बैठ नहीं सकते क्योंकि हमें पहले इसका कोई अभ्यास नहीं है।
एकदम से कठिनाई मालूम पड़ती है। एकदम से कुछ भी करना हो तो उसमें कठिनाई मालूम ही पड़ती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से वह भी सहज हो जाता है। धीरे धीरे यह भी सहज हो जाएगा। लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठने का प्रयास करें, निरंतर करें और इस प्रयास को भी बढ़ाते चले जाएं। रीढ़ की हड्डी जैसे ही हमारी ढीली होती है, चुस्ती चली जाती है, आलस आने लग जाता है, आसानी से नींद आ जाती है। यदि एक बार नींद आ गई फिर भजन में ना बैठ पाओगे, ध्यान में ना बैठ पाओगे। फिर कब तुम बैठे बैठे ही सो जाओगे तुम्हें खुद भी कोई पता ना रहेगा। इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधे रखकर बैठने का प्रयास किया करो और शरीर को भी पूरा आराम दिया करो। नींद के साथ समझौता मत किया करो। ख्याल रखना, भजन के समय यदि नींद आए तो वह तुम्हारे भजन में बाधा बन जाती है। लेकिन यदि तुम वैसे पूरी नींद लेते हो, रात्रि पूरी नींद सोते हो, तो वह नींद तुम्हें तनाव मुक्त करती है, तुम्हें ताजगी से भरती है। आत्मा के तल पर, भजन के तल पर नींद बाधा बन जाती है, लेकिन शरीर के तल पर नींद बड़ी ही उपयोगी है। अपने शरीर को पूर्ण विश्राम दें। यदि हमारी नींद पूरी न हुई हो तो ध्यान में बैठने से पहले यह आवश्यक होगा हम अपनी नींद पूरी कर लें, वरना वही नींद फिर ध्यान में बाधा बनने लग जाएगी। हमें नींद पूरी किए बिना ध्यान में या भजन में बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नींद तो हमें अपनी पूरी ही करनी चाहिए। 6-7 घंटे की तो हमें अपनी नींद पूरी करनी ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको फजूल ही सोते रहना चाहिए। इतना भी ना सोते रहें कि फिर जीवन में आलस आने लग जाए। साथ ही यह भी ख्याल रखें कि जितना कम बोला जा सके उतना कम बोलें। बोलने में हमारी बड़ी शक्ति व्यय होती है। जितना हम कम बोलते हैं उतनी हमारी शक्ति हमारे भीतर इकट्ठी होती है। बोलने में हमारा मन भी फैलता है, इसलिए हमें और भी थकान होने लगती है और भी सुस्ती आने लगती है। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें। जो बोले बगैर काम चल जाता हो वह बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिसे बोले बगैर तुम्हारा जीवन रुक जाता हो, तुम्हारा काम रुक जाता हो, वह तुम बोलो तो ठीक। लेकिन जिसे बोले बगैर तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, तुम्हारे कामकाज में कोई रुकावट ना आती हो, वह तुम मत ही बोलो तो ठीक है। क्योंकि वह बोलोगे तो व्यर्थ में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करोगे। जितना कम बोलोगे उतनी ऊर्जा भीतर संग्रहित होगी। इसी कारण से मौन का महत्व है। किसी के प्रति किसी भी तरह का द्वेष लेकर मत जीना। किसी भी तरह की भीतर कोई नफरत लेकर मत जीना। तुम अपनी तरफ से प्रेम से भरो, दूसरों की फिक्र छोड़ो। दूसरे तुम्हें प्रेम दें या ना दें, तुम अपनी तरफ से प्रेम करो। अस्तित्व का नियम है, जो तुम बांटते हो वही तुम्हें मिलता है, भर भर कर मिलता है। तुम दुख किसी को दोगे तो दुख ही तुम तक लौट आएगा और दुगना होकर लौट आएगा और भी ज्यादा तुम्हें पीड़ित कर जाएगा। तुम दूसरों को प्रेम दोगे तो प्रेम ही तुम तक लौट कर आएगा और जितना बांटोगे उतना ही लौट कर आएगा। यहाँ कोई सांसारिक नियम नहीं है कि तुम बांटोगे तो तुम्हारे पास घटेगा। नहीं, यह अस्तित्व का नियम है, प्रकृति का नियम है। जो तुम बांटते हो वही तुम तक लौट आता है, दुगना होकर लौट आता है। तो प्रेम बांटो, प्रेम भरा हृदय लेकर चलो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों की भलाई की प्रार्थना करो। दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष या किसी अन्य तरह का कोई झगड़ा मत रखो। दूसरे करते हैं, दूसरों को करने दो। तुम अपनी तरफ से कुछ मत करो। तुम अपनी तरफ से अपना जीवन ऐसे जियो कि कोई दूसरा तुम्हारा आनंद न डगमगा सके, तुम्हारी खुशी न डगमगा सके। तुम दूसरों के हित के लिए अगर कुछ कर सको तो अवश्य करना, लेकिन ख्याल रखना कि यदि दूसरे के अहित की भीतर भावना है तो वह कभी मत करना। दूसरे को सुख दे सको तो अवश्य देना, लेकिन यदि दूसरे को दुख देने का भाव उठे तो कभी मत देना। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें भी मिलेगा। दुख दोगे, दुख तुम तक आ जाएगा। सुख दोगे, सुख तुम तक आ जाएगा। इसलिए तुमने कई बार पाया भी होगा, जब तुम किसी की अकारण सहायता कर देते हो, बिना किसी मतलब की सहायता करते हो, तुम्हारे भीतर मैं का कोई भाव नहीं होता,
तब तुम तक सुखा ही जाता है, तुम्हें प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। तुम उसी क्षण आनंदित हो जाते हो, भीतर एक खुशी सी खिलखिला उठती है। इसलिए तुम अपनी तरफ से प्रेम बांटो। कल तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम आज आनंद से जियो। तुम अपने हृदय में प्रेम का बीज बोकर चलो। तुम ऐसे चलो कि मैं अब किसी से कोई गिला नहीं करूंगा। तुम ऐसे चलो कि मैं अब किसी से कोई नफरत नहीं करूं। मैं सभी से प्रेम करूंगा। किसी ने कुछ कहा, वो उनकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से कांटे नहीं बोऊंगा, मैं फूल बोकर चलूंगा। तुम इस तरह चलो। अगर हम अपने वर्तमान को खुशी से गुजारें तो हमारा बीता हुआ समय भी अपने आप सुखपूर्ण हो जाता है और भविष्य के लिए चिंता करने को समय ही नहीं मिलता। इसलिए जिंदगी में जो कुछ भी आए उसे स्वीकार करते हुए हमें अपना समय खुशी से गुजारना चाहिए। हमें हर पल खुशी से बिताना चाहिए और भजन सिमरन ही हमें इसमें मदद करता है। ध्यान ही हमें इसमें मदद करता है। इसी कारण से आपने हमें बार बार ध्यान या भजन करने का होका दिया है। यही कारण है कि आप हमें बार बार चिताते हैं कि भजन सिमरन किया करो, क्योंकि भजन सिमरन से ही हमारा आज सुखपूर्ण होता है। और यदि हमारा आज सुखपूर्ण है तो हमारा बीता हुआ कल भी सुखपूर्ण हो जाता है, भविष्य भी सुखपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फिर भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। हर कल आज में बदल जाता है। यदि तुम अपने आज को सुखपूर्ण करने की हिम्मत रखते हो, अपने आज को सुखपूर्ण बनाने की कला जानते हो, तो तुम हर कल को जब वह आज में बदलेगा उसे सुखपूर्ण बना ही लोगे। लेकिन यदि तुम्हें अपने आज को सुखपूर्ण करने की कला नहीं आती, फिर तुम अपने कल को सुखपूर्ण कैसे करोगे? कल भी तो आज ही बनकर आएगा। हर कल आज बनकर आ जाता है। इसी कारण से कल पर कुछ भी टालने का कोई उपाय नहीं है। जो कुछ करना है आज में करना है। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास श्वास है, आज हमारे पास जीवन उपलब्ध है। क्यों ना हम इसका लाभ उठा लें? क्यों ना हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे जीवन में खुशी आए, आनंद आए, शांति आए। यदि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे जीवन में अशांति आ जाए, पीड़ा आ जाए या दुख आ जाए, तो उसका हमें क्या ही लाभ होने वाला है? बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं, आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में तो यह वर्तमान का क्षण है, यह आज जो हमारे सामने उपलब्ध हुआ है। इसी आज को हम निर्मित कर सकते हैं। इसी आज को हम सुखपूर्ण कर सकते हैं। आज के इस कोरे कागज पर हम भजन की कलम चलाकर इसे बड़ा ही महत्वपूर्ण बना सकते हैं। किसी भी किताब की कीमत, किसी भी कागज की कीमत उस पर लिखे गए अक्षरों की होती है। जितने बहुमूल्य शब्द होते हैं उतनी ही बहुमूल्य किताब भी हो जाती है। वरना तो किताब में अपना ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह बहुमूल्य हो जाए, लेकिन उस पर लिखे गए शब्द ही उसके मूल्य का कारण बनते हैं। इसलिए अपनी इस सुबह पर भजन बंदगी की कलम चलाए, भजन सिमरन की कलम चलाए, ध्यान की कलम चलाए। आज के इस कोरे कागज को प्रेम और करुणा के शब्दों से भर दें। निरंतर भजन सिमरन करते रहें। धीरे धीरे जीवन में वह खुशी, वह आनंद उतरने लगेगा जिसकी तुम तलाश में हो। उस शब्द से मिलाप हो जाएगा जिस शब्द से जुड़ने की संत महात्माओं ने हमें हिदायत दी हुई है। जिस शब्द से जुड़ने के लिए संत महात्मा हमें बार बार होका देते रहते हैं। ख्याल रखें, यह करनी का रास्ता है। करोगे तो अवश्य ही पहुंचोगे, करोगे तो अवश्य ही फल मिलेगा। चलोगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे, चलोगे ही नहीं तो मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? निरंतर अभ्यास करते रहो और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर मोड़ो। अपने आज को सुखपूर्ण बनाओ। ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारे आज से दुख निकले। मालिक की रजा में रहो, इस जगत से प्यार करो और अपना ख्याल रखो। प्यारी संगत जी, यदि आज के इस सत्संग द्वारा आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि और भी किसी के सवाल हों तो उन्हें भी उनके जवाब मिल सके। राधा स्वामी जी।